और जैसे कि आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है रीता एस रूटीन चैनल में। और आज हमारे घर पे हमने पंडाल क्यों लगवाया है और खाना क्यों बन रहा है, उसका रीज़न ये है कि हमारी बड़ी दीदी को आपको पता है कि दिसंबर में ख़त्म हुई थी, तो उनका जो 6 महीना है वो कम्प्लीटली 4 तारीख को हो गया था, 4 जून को। तो उस दिन हमारे घर पे होती है होम धूप। तो मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था और हम लोग बना रहे हैं खाना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई जब होम धूप करते हैं तो हमारे घर परिवार के हमारे रिश्तेदार हैं, सभी को बुलाना पड़ता है और कन्या भोज करना पड़ता है। तो 6 महीने बाद हमारे यहाँ पे हमारे ससुराल में चलती है होम धूप। हमारे मायके में तो नहीं चलता है, बट हमारे ससुराल में ये सारी चीज़ें होती हैं, चलती हैं, तो हम वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हमने खाने में क्या बनाया, हमने छोले और आलू की सब्ज़ी बनाई है, और मैंने ना ऑरेंज कलर वाला हलवा बनाया है, और रायता बनाया है, पूड़ी बनाई है, और साथ में हमने होम धूप की तैयारी कर ली थी। तो होम धूप में अपन को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। जो हमारी बड़ी दीदी हैं शांत हो गई थी, तो हमने उनकी एक फ़ोटो खिंचवा के रख ली थी। बस इस तरीके से हमने खाना है, जो भी आपसे बने आप खाना बनाएं। और होम धूप में जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि होम धूप कैसे करते हैं, तो बस उसी तरीके से हम लोग होम धूप स्टार्ट हो गई है करना। और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने जो पंडाल इसलिए लगवा लिया था बाहर कि ना धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और 9 तपा भी चल रहे थे। उस दिन लास्ट 9 तपा था जिस दिन हमने दीदी की होम धूप करी है, तो इस वजह से हम लोगों ने पंडाल लगा लिया था। और ये हम लोग के पूरे परिवार के इकट्ठे हो गए हैं। अब बारी बारी से सब होम धूप करेंगे। तो सबसे पहले मैं दीदी को तिलक लगा रही हूँ। सबसे पहले जो आग लगाने के बाद धूप डालते हैं और घी डालते हैं। फिर जो हमने प्रसाद के रूप में भोजन बनाया है वो भोजन दीदी को अर्पण करते हैं, खिलाते हैं। तो इससे क्या रहता है कि ये कहलाती है 6 माही होम धूप। तो हमारे मायके में दमोई तरफ नहीं होती है ये सारी चीज़ें। हमारे दमोई में बोल रहे थे कि मतलब साल भर का खाना होता है, ये तुम्हारे इधर मतलब कैसा करते हैं। तो मैंने बोला हमारे यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। 6 महीने की होम धूप होती है हमारे ससुराल में। तो वो दीदी का जैसे आप लोगों को पता है कि सारी कार्यक्रम मैंने दमोई से करे हैं, तो दीदी का होम धूप भी मैं दमोई से करूँगी। जितने भी दीदी के कार्यक्रम होंगे अभी सारे साल भर के यहीं से होंगे, दमोह से। इसके बाद जहाँ पे मैं रहती हूँ मैं वहाँ से कार्यक्रम करूँगी और पूरे परिवार को खबर दूँगी। तो एक के बाद एक इसी तरीके से होम धूप कर रहे हैं मेरे परिवार वाले। तो आप लोग बने रहें वीडियो में। और देखिए दीदी के बहुत सारे सपने थे जो मैंने धीरे धीरे करके पूरे करे हैं, ज़्यादा तो नहीं बट हाँ, दीदी का सपना था कि भाई तुम्हें ऐसा काम करना, वैसा काम करना, वो आपको आगे वाले ब्लॉग में मिलेगा। बट इसके बाद फिर हमारी मम्मी आई, तो मम्मी बहुत रो रही थी कि मतलब मम्मी की बहुत चहेती लड़की थी। हम 4 बहनों में मम्मी सबसे ज़्यादा प्यार करती थी हमारी दीदी को। जैसे कि अब दीदी के बाद मैं हूँ, मेरे बाद जो छोटी वाली बहन है होम लगा रही है, ये है तीसरी नंबर की मेरी ये बहन है। फिर इसके बाद मिष्टी का नंबर था। मतलब बारी बारी से सारे लोग दीदी को भोजन खिला रहे थे, होम धूप कर रहे थे। तो हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है। मायके से ही बहुत बड़े परिवार है, ससुराल से ही बहुत बड़ा परिवार है। और इतना बड़ा परिवार है, लेकिन ना क्या होता है कि बेटी के घर का ना मायके वाले खाते नहीं हैं। तो उन्होंने बोला बेटा हम लोग तो नहीं खा सकते हैं, बाकी भाभी लोग आ जाएंगी जो भी है। और ये सारा खाना ना हम लोगों ने घर में ही बनाया है। मैंने, मेरी छोटी बहन ने पूरी तैयारी कर ली थी। फिर हमारी भाभी लोग आ गई थी, उन लोगों ने भी हेल्प करा ली थी। हमारा परिवार बहुत अच्छा है। हम लोग कुछ भी काम करते हैं ना तो हम लोग बाहर से खाना वाले नहीं बुलाते हैं बनाने के लिए, हम लोग खुद ही घर में खाना बनाते हैं। हमारी छोटी जो बहन है वो भी बहुत अच्छे खाना बनाती है, उसका भी बहुत बड़ा परिवार है। तो उन लोग ना घर में खाना पीना वगैरह ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। ये मेरा भतीजा है, ये बोला तो कैसे क्या करना है, तो हम लोग बोले तेरे से नहीं बनता, तो तिलक लगा ले और बड़ी बुआ के सामने एक फूल रख के और हाथ जोड़ ले और बोलो बुआ मैं अच्छा आशीर्वाद देना, आप जहाँ कहीं भी हो अच्छे रहना। फिर इसका ये मेरा भतीजा है जो दमोई पुलिस में है, और ये मेरे भाई हैं बड़े वाले, सबसे बड़े भाई हैं हमारे बुआ के लड़के, जो नीचे बैठ के दीदी को भोजन खिला रहे हैं, होम धूप कर रहे हैं। तो ये सारा परिवार। इसके बाद मेरे पापा आ गए, तो मेरे पापा से भी नहीं बनता है ज़्यादा, क्योंकि हमारे पापा बहुत कम पूजा पाठ करते हैं। तो फिर हमारी भाभी बता रही थी कि इस तरीके से पापा आप पहले ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, इस तरीके से सारी चीज़ें करवा रही थी पापा से। ऐसा ना वो तो चढ़ा भी जाए दुखा। तो ये सारा हमारा परिवार है जो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मैंने ज़्यादा किसी को इसलिए नहीं बुलाया है क्योंकि अभी हमारी इतनी व्यवस्था नहीं थी। अभी हम लोग ना थोड़ी सी दिक्कत में है। आप लोगों को पता है कि दीदी को 6 महीने हो गए, 6 महीने कब निकल गए ये बिल्कुल भी पता नहीं चला है। जब इंसान रहता है, हमारी दीदी ने 4 साल कितनी परेशानी मतलब रही हैं बीमारी के उसी दौरान। तो जैसे तैसे दीदी बहुत दुख तकलीफ़ झेलने के बाद दीदी का अंत हुआ, और मतलब
क्या बोल सकती हूँ मैं, ये मेरी भतीजी है, हमारी सबसे चहेती बहन थी, हम सब चारों बहनों की, हमारे पूरे परिवार की। हमारे पूरे परिवार में बड़ी दीदी के बिना कोई काम नहीं होता था। इसके बाद हमने कन्या भोजन करवाया। जैसे आपको पता है कि कोई भी काम करते हैं तो कन्या भोजन करते हैं, और कन्याएं हम लोगों ने बाहर ना तिरपाल लगवा ली थी, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि कन्या भोजन हम लोगों ने सोचा घर से ही करते हैं। आ रही थी, जब तक रिश्तेदार आएंगे, मेहमान आएंगे, जब तक दीदी की छाव हो जाएगी, वो टाइम भी हो जाएगा, तो इस दौरान ये कन्या भोज चल रहे हैं। कन्याएं कुछ आगे कुछ पीछे आ रही थी, तो इस तरीके से हमको तिलक लगा रहे थे, खाना भी परस रहे थे, क्योंकि घर छोटा है तो थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा इकट्ठी नहीं हो। जैसा भी बन रहा था हम अपना कार्यक्रम कर रहे थे। तो बस मुझे आप लोगों से बस एक ही बात बोलना है कि आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जो मैंने करा है सही करा या नहीं करा। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। इसके बाद हमारी भाभी लोग फ्री हुई हैं कन्या भोज करने के बाद, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, सबको भूख लगने लगी थी, समथिंग 3 बज गए थे पूरा कार्यक्रम करते करते। तो फिर मैंने अपने परिवार वालों को खाना खिलाया, लेकिन ना बारिश ने हमारा पूरा कार्यक्रम ख़राब कर दिया। मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैंने इतना सब कुछ करा, लेकिन हमारे कुछ गेस्ट